हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोग ज़रूर बताइए। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के क्वेश्चन जो PYQ 2024 में पूछा गया हुआ है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताई थी दो सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर का दे चुकी हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पर जाकर वीडियोज़ में जाकर उस दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों का जो PYQ होता है सारा मेरे इस चैनल पर अपलोड रहेगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं थर्ड सेमेस्टर का दे चुकी हूँ 2 सब्जेक्ट का, और आज मैं 1 सब्जेक्ट का दूँगी वीडियोज़। और फिर क्या कहते हैं, फिर फोर्थ सेमेस्टर का 3 सब्जेक्ट होता है, तीनों का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। PYQ क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट, कितने वेरी शॉर्ट। तो आप लोग को मैं आज वही बताऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, टॉपिक पे आइए, देख लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है, आपको देखने में लगता होगा कि 21, लेकिन 21 नहीं, ये फोर्थ है। जैसे कि लिखा हुआ है 24, 2024 का क्वेश्चन है। सही पतला तरह से लिखे हुआ है इसलिए ऐसे लगता है। तो आप लोग इससे भयभीत नहीं होइएगा। ये वीडियो खास करके जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जो स्टूडेंट मेरे इधर बिहार से जाते हैं और झारखंड से, यूपी से, राजस्थान से, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा उर्दू और इंग्लिश चलती है, और इधर के जो स्टूडेंट जाते हैं वहाँ उनको पहले से अगर पता नहीं रहता, वहाँ के वीडियो भी अगर देखिएगा, PYQ मांगिएगा तो उर्दू या इंग्लिश में ही रहता है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा उतना समझ में नहीं आता, इसलिए ये हेल्पफुल रहेगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी रहेगी। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आप लोगों के एग्ज़ाम में मददगार होगी। ये टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स का है, जो ये थर्ड सेमेस्टर में होता है। थर्ड सेमेस्टर में रहता है 2 सब्जेक्ट रहता है जो सबको लेना रहता है, अनिवार्य सब्जेक्ट रहता है, और 1 चूज करके लेना रहता है। इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में भी होता है, 2 सब्जेक्ट रहता है सबके लिए अनिवार्य, और जो 1 होता है वो चूज करते हैं उसको। तो ये है टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। और इसी तरह से ये तो मेरा सब्जेक्ट जो हम लिए थे टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स। अगर आप लोग का भी तो अलग हो सकता है, टीचिंग ऑफ उर्दू, टीचिंग ऑफ क्या कहते हैं मैथ, जो होगा तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। क्योंकि जिस स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट रहेगा उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो देख लीजिए, सेक्शन A में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इतिहास शब्द को परिभाषित करें। तो है ही टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के बारे में ही पूछेगा, तो इतिहास शब्द को परिभाषित करें। B में है नागरिक शास्त्र के महत्व को परिभाषित कीजिए। C में है पाठ्यक्रम में संकेंद्रित दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। D में छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है। E में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। और F में है दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। UNO को परिभाषित कीजिए। और H में है भारतीय संविधान के किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। तो ये सारा सेक्शन A का क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट है। उसके बाद है सेक्शन बी आप लोग इसको आप अपने फ़ोन में चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और जो जितना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस सारे क्वेश्चन का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। एकदम निश्चित रूप से सारा क्वेश्चन रिपीट होगा आपके एग्ज़ाम में। हाँ, जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो वीडियो बना दिए थे उसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनको बहुत ही मदद मिली थी। आप लोग को भी बहुत ही मदद मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर से। देखिएगा, पूर्ण रूपेण मिलेगी, जो इसमें है वही क्वेश्चन रिपीट होकर आप लोग के एग्जाम में मिलेगी।
तो ये है अब सेक्शन बी, हमारे स्कूलों में इतिहास पढ़ाने के महत्व को आलोचनात्मक रूप से लिखें। फिर है 3 नंबर में, कहानी कहने की विधि को परिभाषित करें। इतिहास के शिक्षण में इसके प्रमुख घटकों की विवेचना कीजिए। फिर है 4 में, क्या आप इस बात से सहमत है कि इतिहास शिक्षण की रोल प्ले पद्धति आधुनिक समय में प्रासंगिक हैं? चर्चा करना। फिर 1857 के विद्रोह के कारणों का आलोचनात्मक निरीक्षण करें। तो ये सारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री आप लोग अगर पढ़े होंगे 8वें 9वें 10वें में, तो आप ये सब ऐसे ही लिख सकते हैं, बिना पढ़े भी 1857 की क्रांति लिख सकते हैं। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा 1857 के विद्रोह के बारे में पूर्ण इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा तैयार करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा पढ़े रहिएगा तो शॉर्ट में पूछे या वेरी शॉर्ट में किसी भी तरह कैसे भी पूछे आप लोग उनको खूब बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग बीएड कर लेते हैं, उसके बाद अगर सीटेट करेंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग बीपीएससी की तैयारी अगर करेंगे तो ये तो वेरी इम्पोर्टेंट रहता है। 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री पढ़े होंगे अगर अच्छा से तो आप लोग को पता ही होगा। फिर सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चन का, इतिहास की प्रकृति की विवेचना कीजिए। स्कूली पाठ्यक्रम में इतिहास का क्या महत्व है, कुछ उदाहरण दीजिए। फिर है 7 में, इतिहास शिक्षण का डाल्टन विधि की विवेचना कीजिए। उसके बाद है, सुल्तान जैन उल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से क्यों जाना जाता है? ये सभी पढ़ लीजिएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी है तो कश्मीर के भी वहाँ के जो इसमें पूछ रहा है कश्मीर के अकबर के नाम से क्यों जाना जाता है, और भी पूछ सकता है। तो अगर इसमें 4 क्वेश्चन पूछता है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप लोग 8 क्वेश्चन का तैयारी करके जाइएगा। उसमें से कोई भी पूछे, आंसर तो 2 ही का देना रहता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाइएगा। फिर है अकबर के नाम से क्यों जाना जाता है, ये तो हो गया 8 नंबर का। 9 नंबर में, कश्मीर के इतिहास में हब्बा खातून की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये देख लिए ना आप लोग के बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि PYQ क्वेश्चन है, ये मिल जाता है तो बहुत ही आसान होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग इस सारे क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा, देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगी आप लोगों से। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग की मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी, जो मैं बताई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप लोग, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे आगे भी मैं 4th सेमेस्टर का जितना सब्जेक्ट है सारे का वीडियो आप लोग मेरे दूंगी, मेरे इस चैनल पर अपलोड रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मदद मिलेगी। थैंक यू।